किस तरह से इसे देखा जाएगा? ये ऑफशोर अकाउंट्स में 19 अरब 20 करोड़ डॉलर, एक एक डॉलर के लिए पाकिस्तान इस वक्त तरस रहा है। और ये क्या तमाम रकम इसको हम ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर होती है, ये गैर कानूनी समझी जाती है या कानूनी तौर से भी ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं? अगर हैं तो क्या है? आपने देखा कि बेनिफिशियल ओनरशिप का जो कानून बनाया गया था पाकिस्तान में भी उसको नाफिज किया गया कि अगर आपका बाहर किसी भी कंपनी में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, चाहे आपने वो कोई ट्रस्ट की शक्ल में रखा हो या आपने कोई ऑफशोर कंपनी की शक्ल में रखा हो या ट्रस्ट की, तो उसको आप डिक्लेयर कर दें। और उसकी हद रखी गई थी कि कम से कम अगर आपका 10% भी इंटरेस्ट है उसमें, तो आपको उसको यहाँ डिक्लेयर करना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास भी, और अब पिछले साल से इनकम टैक्स की रिटर्न में भी इसको शो करना लाजिम है। लेकिन सर ये तो कानून कहता है ना, अब उसका रिफ्लेक्शन कितना बड़ा है? इतने बड़े अमाउंट को अगर आप उसमें रिफ्लेक्ट करता हुआ देखें तो आप समझते हैं कि वाकई डिक्लेयर किया जाता होगा? जी, बहुत से लोग तो जाहिर है कि रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो लाजिम नहीं कि दिखा रहे हों। और ये जो अभी ग्लोबल हमने विजन रिपोर्ट देखी है, ये भी 2-3 साल पुरानी है। अब तो शायद क्वांटम भी बढ़ गया है। और आपको देखा होगा कि पिछले साल जब हमने एक सीवीटी लगाया है सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट्स की जो बाहर एसेट्स हैं हर किस्म के, उसके ऊपर हमने 1% लगाया, तो फिर उसका ये भी नतीजा हुआ है कि बहुत से लोगों ने उसको अपने नाम से हटाकर वहाँ के जो रेजिडेंट जिनके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई डियर एंड डियर वन भी है या कुछ ऐसी कंपनीज है, उनके नाम भी कर दिया है, क्योंकि वो इतना बड़ा टैक्स वो यहाँ पाकिस्तान में देने को तैयार नहीं है। मगर जो डिक्लेयर्ड है वो भी आपको याद होगा कि 2018 फिर उसके बाद 19 में जो 2 एसेट डिक्लेरेशंस के बड़ी बड़ी एमनेस्टीज आई, उसके अंदर भी बहुत सा जो था वो हमने किया। और आपको ये भी पता है कि 141 कंट्रीज का जो OECD का मल्टीलैटरल मुआहदा है, उसके तहत भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट के अंदर अभी जो फिगर आई है अभी कम है, इसको आसानी से कई गुना और भी देख सकते हैं। अंदाजन एक रफली आपके जहन में क्या आइडिया? जी, वैसे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की जो सिर्फ डिक्लेयर्ड है वो भी इससे ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बयान दिया गया था उस वक्त के चेयरमैन साहब ने, वो यही था कि तकरीबन 74 बिलियन के तो असासे जो डॉलर्स टर्म में वाइट हुए हैं, तो वो तो अब किसी न किसी शक्ल में डिक्लेयर हो ही रहे हैं। और फिर आप कोई 120 बिलियन के करीब रफ सा अंदाजा रखिए कि इतने एसेट्स तो बाहर स्टैश्ड हैं मुख्तलिफ शक्लों में, क्योंकि अभी हमें वर्जिन आइलैंड के बारे में तो पता भी नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से दुनिया में एक नया कानून नाफिज होगा जिसमें इन जो टैक्स हेवन्स हैं उसका भी हमें कुछ डेटे का मिलने का इम्कान है। ओहो, तो इसका मतलब है कि जनवरी 2024 जो है वो बड़ा तगड़ा साबित हो सकता है, जैसे पैनामा लीक्स पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि पैनामा लीक्स में सिर्फ एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर केस था, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों पाकिस्तानियों के नाम थे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी किस्म की। हाँ जी, बल्कि वो जो 475 लोग जिनके नाम आए थे पनामा लीक्स में, उनको तो 2018-19 में आपने देखा कि एमनेस्टीज के जरिए भी उन्होंने अपना वाइट कर लिया। तो बहुत अफसोसनाक बात थी कि एक फर्द वाहद को निशाना बनाया गया और बाकी सब लोगों को एमनेस्टी दे दी गई, तो फिर इनको भी एमनेस्टी दे देते। ये तो बहुत ही अजीब सी बात थी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तक को भी उसमें एमनेस्टी मिल गई थी, और ये परेशान कुन बात जो है ये अभी तक जारी है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, और आगे मामलात और संगीन होते हुए नजर आएंगे जब वर्जिन आइलैंड के हवाले से जनवरी 2024 में रूल्स चेंज होंगे। जी, अभी ये डेडलाइन रखी गई है कि जो टैक्स हेवन है वहाँ चाहे आपकी ट्रस्ट है चाहे कोई कंपनी है, जैसे इनके नेस्कोल और नीलसन थी, उस तरह की कंपनीज को भी अपने बेनिफिशियल ओनर्स के नाम देने पड़ेंगे। और ये मरबूत हो जाएगा आकर जो वहाँ पे एक ओनरशिप रजिस्ट्री होती है हर कंट्री के पास, उसके पास ये और किसी को भी ये डेटा लेने का हक हासिल होगा। पहले तो हुकूमतों तक सिर्फ इसकी रसाई थी, फिर तो ये होगा कि आप खुद भी ऑनलाइन देख सका करेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा सर, जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं और दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं तो वहां पे जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, लेकिन दुनिया भर का काला धन वहां पर छुपाया जा सकता है। तो ये इस चीज को सही करने की जरूरत नहीं है? एक फैक्टर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखे हुए और ये जो टैक्स हेवन्स जो हैं वो इस तरीके से उसकी नाक के नीचे काम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये जो स्विट्जरलैंड वगैरह थे इन पे तो काफी सख्ती हुई और इसी वजह से पाकिस्तानियों के वहाँ जो 19 बिलियन से बहुत कम 2 बिलियन रह गए थे, वो भी शायद अब उससे भी कम रह गए हैं। तो स्विट्जरलैंड ने तो ऑफर की थी कि जो पब्लिक स्टोलन मनी है वो तो हम वैसे ही वापस कर देंगे अगर आप हमें उसके क्वाइफ दे दें, और जो बाकी आम लोगों के थे वो भी इस डर से कि अब ओईसीडी वगैरह में और दूसरी चीजों में इसका सख्ती से जो है वो, और पाकिस्तान का जो आपको याद होगा कि अल्टीमेटली जो हमने उनसे टीटी रीनिगोशिएट की थी उसके तहत वो इंफॉर्मेशन भी अब देने के पाबंद थे, तो वहां से पैसा निकालकर ज्यादातर पाकिस्तानियों ने फिर वर्जन आइलैंड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये मुझे बताइए सर कि एक तो ये कि जनाब आपने स्विट्जरलैंड की बात की, लेकिन बहुत बड़ा ट्रांसफर जो है वो एशियन टैक्स हेवंस के अंदर आ रहा है। फिर दूसरा ये कि पैनामा के हवाले से फिर पूरी दुनिया में खलबली नहीं होगी वर्जिन आइलैंड के नंबर्स के हवाले से, वहां से जो कुछ भी निकलता है? जी बहुत बड़ी खलबली मचेगी, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, यूएई में पाकिस्तानियों के जो अभी 3,000 तो नई कंपनीज सिर्फ पिछले साल ऐड हुई हैं, और वहां पता है आपको फिर अकामा भी मिल जाता है। जब अकामा मिल जाता है तो फिर एसेट जो है वो डिक्लेयर नहीं करते, वो फिर उनकी एक तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस पाकिस्तानी से बदल के यूएई का हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने उसको अब मनपसंद किस्म की ज्यूरिसडिक्शन कहा है, क्योंकि वहाँ एक और भी एडवांटेज है पाकिस्तानियों को या किसी को भी कि वहाँ अगर आप रियल एस्टेट में करते हैं तो उसके रेंट के ऊपर टैक्स कोई नहीं है, तो उसकी वजह से लोग फिर डबल टैक्सेशन ट्रीटीज का भी फायदा उठाते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का रेजिडेंट भी हो जाए और दुबई में उसकी प्रॉपर्टी हो, वो डिक्लेयर भी कर दे, तो उस रेंट को हम नहीं टैक्स कर सकते और दुबई तो टैक्स करने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। मगर अब एडवांटेज है पाकिस्तान को कि अगर वो कवर ट्रीटी ये है कि आप एग्जिस्टिंग ट्रीटी के अंदर किसी भी शिक को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये कहकर के ये अब हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। मगर पाकिस्तान ये जरूरत नहीं कर रहा कि वो उनसे कहे कि ये हमें ये सर बस लास्ट वर्ड जाते जाते पूछना चाहूंगा कि पैनामा से बड़ा एक स्कैंडल आने को तैयार है 2024 में। जी जनवरी में ये कानून अमेरिका में भी उनका जो है नाफिज हो जाएगा और पूरी दुनिया में फिर नाफिज होगा, और फिर ये सारी जितनी भी बेनिफिशियल ओनरशिप के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है ये खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मालियाती उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कि पैनामा जिसने पाकिस्तान में सब कुछ तहबाला कर दिया था सियासी मंजरनामे को, अब उससे भी बड़ी चीज जो कि जनवरी 2024 में वर्जिन आइलैंड जो है वो अपनी डिटेल्स शेयर करेगा बेनिफिशियल ओनर्स के हवाले से, तो तब पूरी दुनिया में क्या होता है।